हेलो 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 हेलो। अच्छा, तुम लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी स्कूल लाइफ बहुत ही अच्छी गई होगी? 100 में से 80 हाथ खड़े हुए। ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत ही अच्छे गए हो, या उन्हें उस पीरियड में बहुत ही मज़ा आया था तैयारी करने में? ऐसे कितने लोग हैं? हाँ, दिख गया। 100 में से लगभग 30-40 हाथ खड़े हुए। वो भी बहुत लग रहे हैं। किसी को मज़ा नहीं आता एग्ज़ाम देने में, खासकर मुझे तो बिल्कुल नहीं आता। भाई, मेरे जब एग्ज़ाम आए थे तो मेरी लिटरली फटी पड़ी थी इन बोर्ड एग्ज़ाम से, क्योंकि पूरी साल मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। क्योंकि अगर पढ़ता तो जोधा अकबर, भाभी घर पर हैं, कुमकुम भाग, ये सब कौन देखता? तो मेरा तो टाइम इसी में निकल गया, और बोर्ड एग्ज़ाम्स में लगभग 1 महीने का टाइम बचा होगा। क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, तो मुझे इतना तो कॉन्फिडेंस था कि मैं सभी सब्जेक्ट में अच्छा ही करूँगा। लेकिन मुझे एक सब्जेक्ट से डर था, और आज तक है। वो है मैथ्स, जिसका फुल फॉर्म क्या है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा उसका फुल फॉर्म। मेरी आत्मा तुझे सताती रहेगी, राइट? अब उस टाइम एक अलग ही क्रेज़, या कह लो ट्रेंड चला था सैंपल पेपर लगाने का। जिस भी दोस्त के पास जाओ या क्लास पे, हमेशा एक टेबल पे सैंपल पेपर रखा हुआ ज़रूर दिखता था। अब पता नहीं कितने लोगों ने उसे लगाया भी था, या सिर्फ देखने के लिए और दिखाने के लिए रखे हुए थे कि हाँ, हम बहुत पढ़ने वाले हैं। अब लोग तो सैंपल पेपर लगा रहे थे, और यहाँ हालत तो ये थी कि यहाँ पर मैथ्स की एनसीईआरटी तक को मैंने शायद ही होगा कि उसमें से कोई एक्सरसाइज पूरी करी हो। फिर भी मैंने क्लास में एक दो लोगों को झांसा देकर उनके सैंपल पेपर हड़प लिए, क्योंकि भाई उन लोगों की मैथ्स अच्छी थी। मैं भी एक उसूल वाला चोर था। जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा था, टेंशन्स बढ़ती जा रही थी। सबसे ज़्यादा डर तो तब लगता है जब आप एग्ज़ाम्स में उतने इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन आपके पेरेंट्स या दूर दूर के रिश्तेदार फ़ोन करना शुरू कर देते हैं, और बेटा कैसी चल रही है पढ़ाई? अब तो 90% सबके आ जाते हैं। इंग्लिश मीडियम में तो, सीबीएसई में तो 90% बिल्कुल हंसी खेल है। ऐसा ऐसे बात करते थे जैसे कि ये बहुत ही छोटी चीज़ है, सभी के आ ही जाते होंगे। और ये भी कहेंगे कि हम तो जब पढ़ते थे तो हम एक रास्ते में नदी पड़ती थी, उसको तैर के जाना पड़ता था। फिर एक पहाड़ पड़ता था, पहाड़ को पार करके जाना पड़ता था। फिर एक जंगल पड़ता था। ऐसे ऐसे अपनी कहानियाँ सुनाते थे, और कहते थे 70% तक लाने में बहुत ही कठिनाई पड़ती थी। जो मैं मानता हूँ, हो सकता है उस टाइम पड़ती होगी, लेकिन भाई आज भी पड़ती है। जिसने नहीं पढ़ा हो उसके लिए आज भी मुश्किल है कि 70-80% वो ले आए। अब तो भाई डेट शीट भी आ गई थी। कई लोगों को डेट शीट पे लग रहा होगा कि डेट शीट आने से क्या डर होगा। भाई, डेट शीट में जो सबसे बुरी चीज़ हो सकती थी मेरे साथ, वही हुई। पहला एग्ज़ाम ही मैथ्स का निकल आया। अब सोचो, मैथ्स में पढ़ा कुछ नहीं था, और पहला ही एग्ज़ाम मैथ्स, कैसे दूंगा मैं पेपर? अब मेरी 2x की स्पीड से फटना शुरू हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा था करूं तो करूं क्या। अब ऐसे में आदमी जब डरा हुआ हो, तो वो किसी और डरे हुए आदमी को ढूंढता है, ताकि वो दोनों एक दूसरे का सहारा बन सके। तो मेरे लिए ऐसा तो मेरा दोस्त था, तो मैंने दोस्त को कॉल किया। हालांकि पढ़ने में वो मुझसे बराबर ही था, लेकिन मैथ्स उसकी काफ़ी अच्छी थी, स्ट्रांग थी। तो मैंने उसको कॉल किया, और मैंने पूछा, क्यों भाई, क्या हाल है, क्या पढ़ाई हो रही है? कहता, भाई मत पूछो, पढ़ाई तो बहुत बुरी तरह चल रही है। एनसीईआरटी तो 2 बार लगा दी,
आरडी शर्मा बस ख़त्म होने वाली है और सैम्पल पेपर तो कोचिंग में हो ही रहे हैं, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। आराम से तेरा भाई बढ़िया स्कोर करेगा। भाई उसकी बात सुन के मेरी तो ऐसी तैसी हो गई। यहाँ कुछ नहीं पढ़ा था और अपने साथ वाला दोस्त इतना बढ़िया करे, दुख तो होता है। 3 इडियट्स का डायलॉग भी यही है। मैंने डर से फ़ोन रखा और तैयारी शुरू करी। वैसे तो तैयारी चल ही रही थी, लेकिन अब और फोकस्ड होने की एक्टिंग करने लगा मैं। अब उसी टाइम सीजन होता है शादियों का, तो जो दूर के रिश्तेदार थे उनकी जो शादियां होती थी उसमें तो पेरेंट्स घर वाले ले ही नहीं जाते थे कि भाई तुम्हारे एग्ज़ाम्स हैं, तुम घर पर बैठ के पढ़ो। बोर्ड्स एग्ज़ाम्स है, बोर्ड एग्ज़ाम। लेकिन जो खास खास रिश्तेदारियां होती थी उनमें तो जाना पड़ता था। वहाँ भी यही क्वेश्चंस पूछे जाते थे कि बेटा और कब से हैं पेपर। अरे आंटी, अभी तो आया हूँ शादी में, एक रसगुल्ला खाया नहीं। आपको बोर्ड एग्जाम्स दिखाई दे रहे हैं, मैं नहीं दिखाई दे रहा, मेरा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। भाई साहब हाथ में रसगुल्ला, सामने ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, डीजे पे डांस हो रहा है, और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? बोर्ड एग्ज़ाम, मैथ का पेपर कैसे होगा, सेंटर पे क्या होगा, ये सब बातें मेरे दिमाग में चल रही हैं। लेकिन जैसे तैसे मैंने बोर्ड्स एग्ज़ाम की तैयारी जारी रखी, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ता था। लेकिन पेपर आ गया और तैयारी उतनी अच्छी हुई नहीं। उतनी अच्छी क्या, बिल्कुल ही नहीं थी तैयारी। बिना तैयारी के मैं पहुंच गया पेपर देने। सेंटर पर जब बच्चों की इतनी भीड़ देखी तो डर वहीं आ गया मन में कि कैसे एग्ज़ाम्स होंगे, कैसे पेपर होंगे। सभी ज़्यादातर मेरी तरह घबराए ही हुए लग रहे थे। बस वाले अंकल ने भी उसी दिन 10 मिनट लेट कर दिया। पता नहीं कौन सा गांजा फूंक के चला रहे थे उस दिन, बस उसी दिन लेट करना था इन्हें। मेरा एक दोस्त तो इतना घबराया हुआ था कि उसे नाली ही नहीं दिखाई दी। नाली में ही पाँव फंस के उसी में गिर गया। पूरा वाइट शर्ट वाइट पैंट पहन के आया था, ब्लैक एंड वाइट होके गया। फिर कुछ टीचर्स ने उठा के उसे ले गए वॉशरूम में, उसके हाथ पांव धुलाए, बेस्ट ऑफ लक किया, और हम लोग चले गए पेपर देने अपने एग्ज़ाम हॉल में। और रोल नंबर्स के अकॉर्डिंग अपने अपनी सीट्स पर बैठ गए। वहाँ तो अलग ही तरह की बोरियत फैली हुई थी। मैं तो दरख्वास्त करता हूँ सीबीएसई से कि इन्हें बोर्ड एग्ज़ाम्स की स्पेलिंग ही बदल देनी चाहिए। BOARD एग्ज़ाम्स नहीं, इसका नाम होना चाहिए BORED एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम्स। ऐसी मनहूसियत फैली थी उस कमरे में, मुझे वहीं सेंस आ गई कि मेरा पेपर अच्छा नहीं होना। क्लास का वो बच्चा जो हर बात पर बकवास करता था, कोई फालतू कमेंट करता था या लेम जोक्स मार मार के परेशान कर देता था, वो बच्चा एक कोने में सीट पर बैठा हुआ, सिर्फ उसने अपनी सीट पर नाम लिखा और हेड डाउन करके सो गया। उसने उसी दिन हथियार डाल दिए अपने। उसकी शक्ल पर लिटरली एग्ज़ाम्स का खौफ दिखाई दे रहा था। ओह बोर्ड एग्ज़ाम्स। लेकिन उसकी शक्ल देख के मुझे अंदर से खुशी हो रही थी। पता है क्यों? क्योंकि एक हम लोगों का क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था स्कूल में। इसने मेरी ओवर में तीसरी चौथी बॉल पर 6 मार दिया। भाई अच्छा खासा ओवर जा रहा था, हो सकता था मेडन भी हो जाता। इसने आगे बढ़ के पता नहीं कैसे 6 मार दिया। आज मैं कह रहा था ओ मार दिया था 6, अब मार, अब देख तेरा क्या होगा बेटा। मुझे अपनी चिंता नहीं, मुझे खुशी उस बात की हो रही है कि वो आदमी की ऐसी तैसी होने वाली है।
और मुझे ये पता नहीं, मुझे अपना भविष्य पता नहीं, दूसरे का भविष्य देखकर मैं खुश हो रहा हूँ। अब पेपर बँटना भी शुरू हो गए। पेपर मेरे हाथ में आया, मैंने पेपर को पढ़ा और भाई साहब पूरे क्वेश्चंस में मुझे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला जिस पे मैं श्योर हूँ कि ये आंसर मेरा, इसका जो मुझे आंसर लग रहा है वो सही होगा। मैंने सब क्वेश्चंस के अधूरे आंसर किए, पता नहीं वो कितने सही होंगे कितने गलत होंगे, लेकिन मैंने कर दिए। मैंने ये नहीं सोचा कि बैठ जाऊंगा ऐसे ही कर दूंगा, नहीं, मैंने सोचा मैं अपना पूरा करूंगा पेपर, कैसे भी हो, भले मैं उसमें यो यो हनी सिंह के गाने भर दूं, जो कि बहुत बार हुआ भी है मेरे एग्ज़ाम्स में। क्लास टेस्ट में यही होता था, एक आदमी बादशाह के रैप लिखता था, एक आदमी यो यो हनी सिंह के रैप लिखता था, और दोनों लड़ते रहते थे कि ब्राउन रंग किसने लिखा, और वॉल्यूम 1 पे कोई क्रेडिट नहीं लेता था। वहाँ भी यही सब चलता था। खैर, पेपर ख़त्म हुआ और आपको एक बात बताऊं, पूरी क्लास में कहीं भी बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी या 1 सेकंड के लिए भी किसी बच्चे ने अपनी गर्दन पीछे नहीं की। 2 इन्विजिलेटर वहाँ थे और एक वो अंकल होते हैं जो कि अपने आप को सर समझते हैं, जो कि वहाँ का सीटिंग ईटिंग प्लान देखते हैं, वो लोग भी वहीं थे। तो मान के चलो 3-4 लोग हमारे क्लास में थे, जिस वजह से बिल्कुल भी नकल तो छोड़ो, पीछे भी नहीं देखने दिया गया। जब हम अपनी क्लास से बाहर निकले एग्ज़ाम देकर, तो हम लोगों ने और जगह पता किया कि और जगह थोड़ा बहुत करने दिया कि नहीं, समझ रहे हो आप? तो पता चला कि किसी किसी सेंटर पे अच्छा खासा इंतज़ाम था और बढ़िया से हुई। अब हम लोगों के मुंह सूख गए थे, चेहरे उतर गए थे, समझ नहीं आ रहा था तो करें क्या। अब रिज़ल्ट तक का वेट करना था, ये टाइम कैसे निकलेगा। जो जो लड़के हमारी क्लास में बिल्कुल ठस बुद्धि थे, जिन्हें कुछ नहीं आता था, उन्हें टीचर खड़ा करके पूछता था और उन्हें एक भी क्वेश्चन कभी उन्होंने जवाब नहीं दिया, या मुंह या दांत निकाल देंगे और पिटेंगे, वो बच्चे भी भाई कॉन्फिडेंट थे। जिसका अच्छा गया होगा वो तो खुश होगा ही, लेकिन ये लोग भी खुश थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों, लेकिन क्या कर सकते थे, कुछ नहीं। 2-3 महीने का वक्त कैसे बीता मैं ही जानता हूँ। अब वो दिन आ ही गया जिस दिन रिजल्ट आना था। रिजल्ट आया, भाई मैं मैथ में फेल होते होते बचा, कैसे भी करके पास हो गया बस। लेकिन जो बच्चे उस दिन हंस रहे थे या खुश हो रहे थे कि अरे बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया, बहुत अच्छा, वो फेल हो गए। एक दोस्त का तो ऐसा हाल हुआ कि उसका पढ़ाई से विश्वास ही उठ गया, उसने अपना नाम ही कटवा दिया स्कूल से।